किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तुम्हारे कर्म तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो प्रार्थना करो, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार अवश्य ले जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं प्रदीप। एक बहुत छोटी सी कहानी है मधुसूदन जी की। अयोध्या में उन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन लिया। कॉलेज में उनकी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई, तो उन्होंने सोचा कि किसी आश्रम में रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर रहेगा। वहाँ बहुत सारे आश्रम थे, उनमें से एक आश्रम उन्होंने अपने लिए चुना और वहीं रहने लगे। उस आश्रम के गुरुजी प्रतिदिन प्रवचन में एक बात कहते थे, एक चौपाई का हमेशा उल्लेख करते थे कि जिसका जिस पर स्नेह होता है, जिस बात की हमारी सच्ची इच्छा होती है, परमात्मा उस इच्छा को अवश्य पूरी करते हैं। मधुसूदन जी कहते थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि हर प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। गुरुजी कहते, हाँ, हर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, लेकिन जो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मांगी जाती है, जिसमें तुम्हारा हित होता है, परमात्मा उसे अवश्य पूरा करते हैं। अगर आप गलत मांग रहे हो तो प्रकृति ने उस पर एक ताला लगा रखा है, वो ताला खुलेगा ही नहीं। गलत मांगोगे तो मिलेगा नहीं। इस तरह उनकी आध्यात्मिक चर्चा होती रहती थी। मधुसूदन जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उनकी सरकारी नौकरी लग गई और वे लखनऊ में रहने लगे। इस घटना को 15 साल बीत गए। एक दिन अचानक उन्हें गुरुजी की याद आई। उन्होंने आश्रम का नंबर निकाला और फ़ोन किया। एक विद्यार्थी ने कॉल रिसीव किया। उसने बताया कि गुरुजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, उन्हें कम सुनाई देता है। हम उन्हें कहते हैं कि मशीन ले लीजिए, लेकिन वे मना कर देते हैं। मधुसूदन जी ने कहा, अरे क्यों नहीं ले रहे, खरीद लो एक अच्छी सी मशीन। विद्यार्थी ने कहा, अयोध्या में अच्छी मशीन नहीं मिल रही, लखनऊ में मिलती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आश्रम का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वो पैसा बच्चों की सेवा में लगना चाहिए। वे कहते हैं जब परमात्मा को भेजनी होगी तो मशीन अपने आप आ जाएगी। ये सुनकर मधुसूदन जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसी शाम वे अपने पड़ोस के एक डॉक्टर साहब के पास गए, उनसे बात की और एक हियरिंग एड मशीन खरीदी। अगली सुबह बस से अयोध्या पहुँच गए। आश्रम में जाकर जब वे गुरुजी के पास पहुंचे तो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी जिस बिस्तर पर लेटे थे उसके पास एक टेबल पर एक पर्चा रखा था। उस पर्चे पर उसी डॉक्टर का नाम था जिससे मधुसूदन जी मशीन लेकर आए थे। ये देखकर मधुसूदन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, हे परमात्मा, ये सच में चमत्कार है। उन्होंने मशीन गुरुजी के कान में लगाई। जैसे ही गुरुजी ने मशीन पहनी, उन्होंने वही चौपाई दोहराई, जो स्नेह से मांगते हैं परमात्मा अवश्य सुनते हैं। मधुसूदन जी बोले, गुरुजी, आप इसी मशीन की बात कर रहे थे, परमात्मा ने मुझे संकेत दिया, मैंने आपके बारे में सोचा और संयोग से वही डॉक्टर मेरे पड़ोस में निकले। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सच्ची प्रार्थना सच में काम करती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।